नमस्कार। आइए अब हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ के शेष भाग का अध्ययन करें। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सोपसी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उत्तरऊ काह दह्यु तोहि जाई, उटकिन माहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भये बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि, करुणा महबीर रस। अपलोकु अपयश, सोकु दुख, तोरा तेरा निठुर, कठोर निर्दय उर हृदय, मोरा मेरा, जननी माँ, कुमारा पुत्र, तासु उसके लिए, प्राण आधारा प्राणों के आधार, सौंपेसी सौंपा था, गही पकड़कर, पानी हाथ, सब विधि हर तरह से, सुखद सुख देने वाला, परमहित सच्चा हितैषी। उत्तरु उत्तर जवाब, कहा क्या, तेहि वहाँ, जाई जाकर, किन क्यों नहीं, बहुविधि अनेक प्रकार से, सोच विमोचन शोक से मुक्ति देने वाले राम। स्त्रवत बहता है, सलिल जल, यहाँ पर आंसू के लिए प्रयोग किया गया है। राजीव दल लोचन, कमल के समान खिले हुए नेत्र, यहाँ श्री राम के नेत्रों के बारे में कहा गया है। उमा पार्वती एक अद्वितीय, अखंड वियोग से रहित, रघुराई रघुकुल के राजा श्री राम, गति दशा कृपाल कृपालु। तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण के वियोग में श्री राम बहुत व्याकुल हो गए हैं और वो व्याकुल होकर प्रलाप कर रहे हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं, अब तो हे पुत्र लक्ष्मण। अब वो लक्ष्मण को यहाँ पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं कि छोटा भाई पुत्र के समान होता है और उन्हें लक्ष्मण से अत्यधिक प्रेम था, तो वो उसे अपने पुत्र के समान मानते हुए कहते हैं, अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय, नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक, कि तुम्हारी जो दशा है, तुम्हारा जो दुख है, उन दोनों को ही सहन करेगा। हे भाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। कि हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना जब अयोध्या जाऊंगा तो मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम मुझे यह बात समझाते क्यों नहीं हो? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके कमल जैसे विशाल नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह होने लगा, कि आंसू बहने लगे। तब कथावाचक शिवजी ने पार्वती को कहा, रामचरितमानस में शिव पार्वती इस कथा के पहले वक्ता हैं और श्रोता हैं। तो उन्होंने कहा, देखो ये राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, वे अपने भक्तों को कृपापूर्वक कैसी नरलीला दिखा रहे हैं कि भगवान ने यह लीला शोक संतप्त
मनुष्य की दशा दिखाने के लिए की है। वे जानबूझकर सामान्य मनुष्यों के जैसा आचरण कर रहे हैं, उन्हीं के जैसा व्यवहार वो इस समय कर रहे हैं। और प्रभु का प्रलाप सुनकर, उनका विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का जो समूह था वो दुख से व्याकुल हो उठा। और तभी उसी समय हनुमान जी अचानक इस प्रकार से प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। अर्थात हनुमान के आने से शोक का जो वातावरण था वो वीरता से ओतप्रोत हो गया कि सब में वीर रस का संचार हो गया। छंद चौपाई और सोरठा है। भाषावधि है। राजीव दल लोचन में उपमा अलंकार का प्रयोग है। और अनुप्रास की छटा तो पूरे काव्यांश में छाई हुई है। आए गयु हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हर्षि राम भेट्यु हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत वैद तब कीन्य उपाई उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई हृदय लाई प्रभु भेट्यु भ्राता हर्ष सकल भालु कपि भ्राता कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा जही विधि तबही तही लई आवा। हर्षि प्रसन्न होकर, भेट्यु मिलना भेंट करना, कृतज्ञ आभारी, परम अत्यधिक, सुजाना ज्ञानी, वैद वैद्य, तुरंत शीघ्र, की नहीं किया, उपाई उपाय, हर्षाई प्रसन्न होकर, हृदय दिल से, लाई लगाकर, भ्राता भाई से, सकल सारे, भालू भालू जाति के जो भी वनवासी हैं, कपि वानर सेना, भ्राता समूह, पुनि फिर जही विधि जिस ढंग से जिस तरीके से, तबही तब ताही उसे अलावा ले आया था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच गए तब श्री राम ने बहुत प्रसन्न होकर उनसे भेंट की, उन्हें अपने गले से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे परम ज्ञानी प्रभु श्री राम हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना और वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया कि उसने संजीवनी बूटी लेकर तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक मूर्छा त्याग कर उठ बैठे, उन्हें होश आ गया। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले कि उन्होंने गले से लगा लिया। यह मिलन देखकर वहां उपस्थित सभी भालू वानर इनके समूह प्रसन्न हो उठे। हनुमान जी ने तब वैद्य सुषैन को उसी प्रकार तुरंत ही उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वह उन्हें लेकर आया था, कि वह उन्हें लंका में सुरक्षित सम्मान सहित वापस पहुंचाए। भाषावधि है। चौपाई छंद का प्रयोग है। प्रभु परम भटेउ भ्राता तबहि ताहि में अनुप्रास अलंकार है। यह वृतांत दसानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ व्याकुल कुंभ करन पहि आवा विविध जतन करी ताहि जगावा जागा निशिचर देख्यूं कैसा मानहु कालु देहु धरी वैसा कुंभ करन बूझा कहूँ भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। वृतांत वर्णन बखान करना। दसानन रावण, सुनेहु सुना, विषाद दुख, पुनि फिर, सिर धुनेऊ ये एक मुहावरा है। सिर धुनना अर्थात पछताना। पही के पास, विविध
अनेक प्रकार के जतन प्रयत्न ताही उसे जगावा जगाया। निशिचर राक्षस, रात को विचरण जो करने वाला होता है, निशिचर कहते हैं उसे, कि निशा में विचरण करने वाला, निशा अर्थात रात। कालू मोत काल, देहधरी शरीर धारण करके, वैसा बैठा। बूझा कहा, कहू कहो, काहे क्यों किस लिए, तब तेरा सुखाई सूख गया। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई और उन्हें होश आ गया और हनुमान जी सुषैन वैद्य को लंका वापस छोड़ आए, तब उन्होंने रावण को जाकर लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का और उनके होश में आने का सारा वर्णन रावण को सुना दिया। और जब रावण ने इस वर्णन को सुना तब वह अत्यंत निराश हो गया। उसे अपनी मृत्यु नजर आने लगी और वह निराश होकर अपना सिर धुनकर पछताने लगा। और वह व्याकुल होकर, कि उसे अपना काल आता नजर आ रहा था, तो वो व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और उसने उसे उठाने के लिए विविध प्रकार से प्रयत्न किया और उसे उसकी गहरी नींद से जगा दिया। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था और उसे ये वरदान प्राप्त था। इसी कारण वो लगातार जब 6 महीने सो रहा था और रावण को उसे उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, कि उसने बहुत तरीके अपनाए और तब जाकर कुंभकर्ण की निद्रा टूटी। और जब रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया तो कुंभकर्ण जागने पर ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो, कि काल नहीं, मृत्यु नहीं, शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने जागने के बाद रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, अर्थात तुम्हारे मुख पर मुझे उदासी दुख क्यों नजर आ रहा है। कि वह रावण के चेहरे को देखते ही समझ गया कि कुछ ऐसा घटित हो गया है जिसके कारण रावण इतना घबराया हुआ है कि उसके चेहरे पर ऐसा लगता है कि हवाइयाँ उड़ रही हैं। तब उसने पूछा कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम्हारे मुख पर ये उदासी छाई हुई है। मानहु कालू देहोधरी बैसा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सिर धुने हूँ मुहावरा है, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अवधि भाषा का प्रयोग है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जिहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तेहि उसे अभिमानी अभिमान से घमंड से, जेहि जिस हरि राम भगवान आनी ले आए, तात भाई कपिन वानरों ने, महा बड़े बड़े जोधा योद्धा, संघारे मारे, दुर्मुख एक भयंकर राक्षस, मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाला, नरांतक नामक राक्षस, भट्ट योद्धा, अतिकाय बहुत भारी शरीर वाला, अपर दूसरा, महोदर एक राक्षस, बीरा वीर, परे पड़े, समर युद्ध, मही धरती, रणधीरा रण में कुशल। कुंभकर्ण द्वारा यह पूछने पर कि सब कुछ कुशल है, तुम्हारे मुख पर ऐसा दुख मुझे क्यों नजर आ रहा है, तब रावण ने बड़े अभिमान के साथ सारी कथा उसे सुनाई और कहा कि कैसे उसने सीता का हरण कर लिया है। उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने हमारे कई राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख देवशत्रु देवांतक
नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणभूमि में मरे पड़े हैं कि उन सभी का राम की सेना ने, उसकी वानर सेना ने संहार कर दिया है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कथा कही निश्चर मारे, अपर महोदर परे समर में अनुप्रास अलंकार है। अवधि भाषा का प्रयोग है। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। दस्कंधर रावण, बिलखान बिलक कर दुखी होकर, जगदम्बा सीता जगत की माता जगत जननी, हरि हर कर उठाकर, आनी लाकर, सठ दुष्ट मूर्ख। जब रावण ने सीता हरण की बातें कुंभकर्ण को बताई, साथ ही साथ युद्ध भूमि में अपने योद्धाओं के मारे जाने की खबर कुंभकर्ण को दी, तब उसके ये वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी हो गए और दुखी होकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने तो जगत जननी माता सीता का अपहरण कर लिया है और तुम जगत जननी माता सीता का अपहरण करके अपना कल्याण चाहते हो। यह तो कदापि संभव नहीं है। अवधि भाषा है, छंद दोहा है, कुंभकर्ण बिलखान में अनुप्रास अलंकार है। आशा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।